दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मोटी बा यानी कि वसुंधरा को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हुए नजर आता है। और वहीं पर अनिल का बेटा यानी कि बासा जो है वो प्रेम से उसके कार कलेक्शन देखने के लिए कहते हुए नजर आता है। और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि अनिल जो है वो बासा से प्रेम को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहते हुए नजर आता है। और तभी हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं जो कि नीता से कहते हुए नजर आता है कि श्रीनाथ जी की कृपा है कि प्रेम जो है वो घर पर वापस आ गया और अब बस जो है वो प्रेम और मोटा भाई की दूरियां जो है ना वो खत्म हो जाएं। तभी वहां पर नीता कहते हुए नजर आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोटा भाई जो है उसे माफ नहीं करेंगे। तो अनिल कहने लगता है कि क्यों नहीं करेंगे, मोटा भाई जो है वो दिखाते नहीं है लेकिन उनकी जान जो है ना वो प्रेम में ही बसती है। वहां पर नीता कहने लगती है कि ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात अच्छी है कि प्रेम जो है वो घर लौट कर आ गया। और तभी हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आता है कि राही की वजह से जो है वो प्रेम घर पर वापस आया है। और फिर हम यहाँ पर नीता को देखते हैं जो कि राही की तारीफ करते हुए नजर आती है। वहीं हम पराग को देखते हैं जो कि बा से दवा लेने के लिए कहते हुए नजर आता है और उनको खाना खाने के लिए कहते हुए नजर आता है। तो तभी वहां पर मोटी बा कहते हुए नजर आती है कि अब वो भरपेट खाना खाएगी और दवा भी खाएगी। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि बा जो है ना वो पराग को अपने साथ में बैठाती है और कहने लगती है कि मेरी बात सुन पराग, प्रेम जो है ना वो राही की सारी बातें मानता है और देखा ना तूने, आ गया ना घर, और जो काम हम सालों साल नहीं कर पाए वो राही ने 1 मिनट में कर दिया। और इसीलिए तो हम प्रेम और राही की शादी की जल्दबाजी कर रहे हैं और हमने जो है वो उन्हें कह दिया है कि उन्हें जो कुछ करना है जो करना है करे, पर शादी कर ले। तभी वहां पर पराग कहने लगता है कि मोटी बा आप शादी के पीछे क्यों पड़ गई है, वो लड़की जो है वो फिर मना करेगी और फिर जो है वो घर में कलेश होगा। तभी वहां पर मोटी बा कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कहने लगती है कि अब वो जो है वो मना नहीं करेगी और हमें पूरा विश्वास है, और एक बार जो है वो लड़की इस घर पर बहू बनकर आ जाए तो हमारा प्रेम जो है ना वो हमेशा घर पर रहेगा। और अपने बेटे को घर में वापस लाने के लिए बहू को तो घर पे लेकर आना पड़ेगा ना, और बहू घर आएगी, हर हाल में आएगी। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जगह पर बैठकर सोच में डूबी पड़ी हुई होती है। तभी वहां पर अनुपमा आती है और राही से पूछने लगती है कि क्या वह बा के प्रस्ताव के बारे में सोच रही है। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी से कहते हुए नजर आती है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है गलत तो नहीं कहा है ना, मतलब प्रेम और मैं जो है वो शादी के बाद भी तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना। और कहने लगती है कि मम्मी फैमिली को जो है वो हर्ट नहीं करना चाहिए और मैंने जो है वो एक बार किया है और मैं आज भी गिल्ट में कहते हुए नजर आती है कि मम्मी मोटी बा ने कहा है ना कि मेरे काम करने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मेरे हाँ कहने से प्रेम को उनकी फैमिली मिलती है, दादी को उसका पोता मिलता है, माँ को उसका बेटा मिलता है और एक बाप को उसका बेटा मिलता है, तो फिर क्यों नहीं। और कहते हुए नजर आती है कि मम्मी आप भी जानती है प्रेम को कि वो कैसा है, हम दोनों जानते हैं कि वो कितना अच्छा है। कहते हुए नजर आती है कि हम दोनों एक साथ जाकर जो है वो हम दोनों के सपने पूरे करेंगे। तो यहाँ पर राही जो है वो प्रेम से शादी करने का फैसला करते हुए नजर आती है और वो अनुपमा को आश्वासन देते हुए नजर आती है कि शादी के बाद भी वह अपना सपना पूरा कर सकती है। तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि राही से कहते हुए नजर आती है कि बा उसे काम नहीं करने देगी शादी के बाद। तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो राही को समझाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि बेटा मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और माँ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे समझाऊं। और देख, और शादी से पहले जो है वो सब ऐसा ही कहते हैं, और मेरी भी जब शादी हुई थी ना तो कहा था सबने कि मुझे पढ़ाएंगे, मुझे लिखाएंगे और मुझे नौकरी करने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो घर गृहस्थी की और बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई, और ये जिम्मेदारियां जो है वो बेड़ियां कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि आई नो मम्मी आपके साथ जो है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन ये बहुत सालों पुरानी बात है और अब जमाना जो है वो बदल गया है और लोगों की जो है वो सोच बदल चुकी है, और मोटी बा ने कहा है ना कि उन्हें मेरे और प्रेम के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि जो तू कह रही है वही हो, लेकिन जमाना तो बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच भी जो है ना वो अभी के अभी वैसे की वैसी ही है, और जल्दी से बच्चा नहीं होता तो लोग आज भी जो है वो बातें बनाते हैं, ताने मारते हैं। अगर तो ये चाहती है तो ठीक है। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि मम्मी आपको पता है ना कि मैं ये सब चीजें जो है वो इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। तभी अनुपमा कहने लगती है कि तभी तो मैं तेरे को कह रही हूँ कि रुक जा, और इतनी जल्दी क्या है, और एक बार जो है वो गृहस्थी जो है वो हाथ में आ जाती है ना तो औरत जो है उसे छोड़ नहीं पाती। फिर हम यहाँ पर राही को देखते हैं जहाँ पर वो अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि मम्मी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी
चाहिए और सालों से आपको रिश्ते संभालते हुए देखा है और मैं भी आपकी तरह फैमिली को जोड़ना चाहती हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो एक बैलेंस रखना चाहती हूँ। और मम्मी मैंने जो है वो आज तक सिर्फ जो है वो रिश्ते तोड़े हैं और अब मैं रिश्ते जोड़ना चाहती हूँ और मोटी बा का दिल जो है वो तोड़ना नहीं चाहती हूँ। कहते हुए नजर आती है कि मैं प्रेम को ट्रस्ट करती हूँ, प्रेम जो है वो मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और अगर जो है वो घर में किसी ने भी मेरे साथ रोक टोक की या फिर मना किया ना मुझे कुछ काम करने से तो प्रेम मेरा सपोर्ट करेगा। कहते हुए नजर आती है कि आई नो मम्मी कि मैंने कहा था पहले कि है मुझे जो है वो अभी शादी नहीं करनी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मुझे शादी करनी है और शादी के बाद भी तो सपने पूरे किए जाते हैं ना, आपने जैसे किया था। तो यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा से प्रेम के साथ अपना गठबंधन तय करने के लिए कहते हुए नजर आती है क्योंकि वह बा की आखिरी इच्छा जो है वो पूरी करना चाहती है। और राही की इतनी सब कुछ बात सुनने के बाद अनुपमा तो हैरान रह जाती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे को देखते हुए नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि उसको गायत्री यानी कि उसकी माँ जो है वो पुकारते हुए नजर आती है और वह प्रेम की कला की प्रशंसा करते हुए नजर आती है। तो प्रेम कहता है कि गायत्री उसके पेंटिंग की प्रशंसा कैसे कर सकती है। तो गायत्री जो है वो प्रेम के साथ अपने बंधन के बारे में बात करते हुए नजर आती है और यहाँ पर प्रेम जो है वो सचमुच अपने मम्मी को मिस कर रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ जो भी प्रेम जो है वो अपनी मम्मी से बातें कर रहा होता है ना, ये सिर्फ एक सपना होता है, बाकी कुछ नहीं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो ख्याति को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आती है। तो प्रेम जो है वो ख्याति से पूछता है कि उसकी पेंटिंग को किसने छुआ। तो ख्याति जो है वो प्रेम को बताती है कि हवा के कारण उसकी पेंटिंग जो है वो नीचे गिरकर टूट गई थी और उसने इकट्ठा करके उसे जोड़ दिया। तो प्रेम जो है वो ख्याति से कहते हुए नजर आता है कि कभी भी उसे सामान को ना छुए। इतना सब कुछ प्रेम के कहने के बाद यहाँ पर ख्याति जो है ना वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और रोकर जो है वो कमरे से बाहर आ जाती है। तो बा जो है ना वो ख्याति को रोते हुए देखती है तो उसे कहते हुए नजर आती है कि प्रेम की माँ बनने की कोशिश ना करें और कहने लगती है कि तुम सौतेली माँ हो, सगी नहीं बन पाओगे और कोशिश भी मत करना। और कहते हुए नजर आती है कि प्रेम को जो है वो हम संभालेंगे, तुम नहीं। और फिर हम सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर अनुपमा जो है वो राही के बारे में सोच रही होती है और वह राही और प्रेम के भविष्य के बारे में चिंतित हो रही होती है। तभी यहाँ पर पराग जो है वो गौतम की प्रशंसा करते हुए नजर आता है कि उसने उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद की है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वसुंधरा यानी कि मोतीबा जो है वो गौतम और प्रार्थना को अपने घर लौटने के लिए कहते हुए नजर आती है। और ये सब सुनने के बाद प्रार्थना जो है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और प्रार्थना को ऐसे देख ख्याति जो है वो प्रार्थना से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो प्रार्थना कहती है कि वह अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। तो तभी वहां पर ख्याति जो है वो उसका कारण पूछते हुए नजर आती है। तो प्रार्थना ख्याति से झूठ बोलती है और कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब है कि मुझे जो है वो अभी ससुराल नहीं जाना और प्रेम जो है वो इतने सालों बाद घर लौटा है ना, तो जब तक प्रेम यहाँ है तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। और अगर प्रेम और राही जो है वो शादी के लिए मान गए तो शादी की कितनी सारी तैयारियां करनी होगी ना, और मैं शादी जो है वो एंजॉय करने के बाद जाना चाहती हूँ। और तभी वो ख्याति से कहने लगती है कि आप जो है वो पापा और मोटी बा से कहिए ना कि मुझे जो है वो अभी घर ना भेजें। और तभी हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं जो कि कहते हुए नजर आता है कि प्रेम के घर लौटने के बाद जो है वो घर कितना ज्यादा खुशहाल लग रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो है ना वो गौतम काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम और राही को देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। और तभी हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं जो कि प्रेम को भगाने में मदद करने का फैसला करता है। और वहीं दूसरी तरफ परी जो है वो राही को प्रेम से मिलने में मदद करने का फैसला करती है। तभी हम यहाँ पर बा को देखते हैं यानी कि वसुंधरा को देखते हैं जहाँ पर वो प्रेम को पकड़ लेती है घर से बाहर जाते हुए। और वहाँ वो अनुपमा जो है वो अनुज को याद करते हुए नजर आती है और वह राही के भविष्य के बारे में चिंतित रहती है कि पता नहीं राही का क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सोचती है कि क्या राही का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा या फिर उसके जैसे ही टूट जाएगा। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही जो है ना वो प्रेम के कमरे में चुपचाप घुस जाती है और बा जो है वो राही और प्रेम को एक साथ देख लेती है। और तभी वो अनुपमा से राही के प्रेम से छिपकर मिलने की शिकायत करते हुए नजर आती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि राही जो है वो प्रेम के साथ शादी कर ले? हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।